और आज महाशिवरात्रि को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में संजय शर्मा पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे खास चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आज का ये जो दिन है महाशिवरात्रि का, ऐसे में ये इस बार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले हर हर महादेव। और आज का दिन विशेष करके देखो, प्रयाग भी चल रहा है और त्रियोग बन रहे हैं आज के दिन। पहली चीज है परिध योग है, आज के दिन शिव योग है। और तीसरा जो है, कहते हैं कि 176 वर्ष के बाद जो है ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो विशेष करके जो है कुंभ भी लगा हुआ है, महाशिवरात्रि का भी दिन है, भगवान शिव का प्राकट्य दिवस भी है और भगवान शिव का विवाहिक दिवस भी है। और आज का दिन विशेष करके हिंदू के सनातन के हिसाब से बड़ा महा पर्व का दिन है और भगवान शंकर की पूजा आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि प्राण वायु जो हमारे शरीर में चलती है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है, प्राण जो है वायु से ही चलते हैं। जब ओम नमः शिवाय जब हम उच्चारण करते हैं इस शब्द का, तो हमारे कण कण में प्रफुल्लित हो जाता है। आप जब मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब उच्चारण करेंगे, जो ओम जो शब्द है वो आपके आत्मा का शब्द है, पूरे ब्रह्मांड का शब्द है, यूनिवर्सल साउंड है। ओम जो है पूरे ब्रह्मांड का साउंड है। तो ओम क्या है? आत्मा है। उसके बाद नमः अर्थात पृथ्वी, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उसको प्रणाम करें। नमः शिवाय, तो पूरा जो शब्द बना ओम नमः शिवाय, तो पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। वाह क्या होता है कि हमारी प्राणिक एयर जो है, प्राण वायु जो है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है जब हम सांस लेते हैं उससे चलता है, क्योंकि आप जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ही आपके अंदर जाती है, उसी से आपका प्राण चलता है। उसके बाद में या अर्थात आकाश, क्योंकि पांचों तत्वों को जो है संगठित करके जो है ओम नमः शिवाय जो है बना। और आज के दिन कहते हैं कि भगवान शंकर की विशेष करके कृपा होती है और आज के दिन हमें 4 पहर की पूजा का बड़ा भारी विधान बताया गया है शास्त्रों में। और जो व्यक्ति आज के दिन विशेष रूप से भगवान शंकर में पूरे दिन में सुबह स्नान करने के पश्चात जो है भगवान शिव का ध्यान करे, मन के अंदर भगवान शिव की मूर्ति को संयोग रखे, और आज शिव शक्ति दोनों का ही दिन है, उनका ध्यान करे, तो आज का दिन विशेष करके 4 पहर की जो पूजा का विधान है वो बहुत ही शुभ है। और संजय जी, हाँ, ये आप जो 4 पहर की पूजा के विधान के बारे में बता रहे हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है? एक बार उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेगा। क्या वो शुभ मुहूर्त है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। और आज का जो दिन है, कहते हैं कि 4 पहर की पूजा, कहते हैं दूध, दही, शहद और गंगा जल और घृत और आपका शहद, ये जो है मधु से पूजा जो की जाती है। तो इसका जो शाम का वक्त है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि जो ये पूजा होती है वो रात्रि के समय होती है, संध्या के समय होती है, क्योंकि शिवरात्रि कहा जाता है। तो आज का जो दिन है शिवरात्रि का दिन है। और आज के दिन महापर्व जो मनाया जाएगा, इसमें 4 पहर की पूजा जब होगी, तो ये समय प्रारंभ होता है शाम को 6:43 से पहला पहर का प्रारंभ होगा। और उसमें भगवान शंकर को जो है दूध अर्पित किया जाए। जो पहला पहर है 6:43 से लेकर के और 9:47 तक ये समय रहने वाला है। दूसरे पहर की जो पूजा का विधान रहेगा, रात को 9:47 से लेकर के और 12:05 तक का रहेगा। उसमें दही चढ़ाना चाहिए, पर इनके लिए भी मंत्र भी हैं अलग अलग। जब आप पहले पहर की पूजा कर रहे हैं उस वक्त जो है भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम ईशनाय नमः, इस मंत्र को जो है अगर आप जपते हैं या ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईशनाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उससे विशेष लाभ रहेगा। जब आप दूसरे पहर में पूजा करते हैं, ओम अघोराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जी, आपके पास आएंगे एक बार। हमारे सहयोगी रोशन सीधे काशी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रोशन, अभी फिलहाल वहां पर कैसी तैयारी की गई है और कितनी तादाद में वहां पर भीड़ है? जी देखिए, भीड़ आज जैसा कि अनुमान था कि अब तक महाकुंभ के दौरान जितनी भीड़ वाराणसी में हो रही थी, लगभग 25 से 30 लाख भीड़ रोज हो रही थी, तो आज कम से कम ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 45 से 50 लाख श्रद्धालु आज वाराणसी पहुंचे हैं। और ये भी अंदाजा है कि जो अब तक पिछली बार जिस तरह का रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालुओं का था बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने का, इसको भी ये तोड़ता दिखाई पड़ रहा है।
करीबन सुबह 9 बजे तक 2.5 लाख के आसपास इतने कम समय में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और आज अगर शिवरात्रि के बात करें रात तक की, तो करीबन इस पूरे समय में 15 लाख श्रद्धालु 12 बजे तक दर्शन करने का अनुमान है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। जो पिछली बार 10 लाख माना जा रहा था, तो 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज दर्शन करेंगे। क्योंकि इस बार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये महाकुंभ की महाशिवरात्रि है और पलट प्रवाह काशी में होता चला आ रहा है। जब जब प्रयाग महाकुंभ है तब वहां से समापन की ओर अंतिम स्नान महाशिवरात्रि का कुंभ में होता है। तो यहाँ बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालु पहुंचकर अर्जी लगाते हैं और पूर्णाहुति होती है। इस तरह से नागा साधु सन्यासी आज सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में बिना अखाड़े की अगुवाई में 5 अखाड़ों के जो संत महात्मा नागा साधु सन्यासी आए, उन्होंने अपने निशान और अपने आराध्य के साथ बाबा के दरबार में पहुंचे। अपने शौर्य का, अपने युद्ध कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए वो बाबा के दरबार में अर्जी लगाए हैं। अपने निशान के साथ उन्होंने वहां पे अर्पित किया। और अब फिर से एक बार श्रद्धालु 4 नंबर गेट से लगभग 8:30 बजे के बाद से लगातार जा रहे हैं। दूसरा एक दल 12 से 2 के बीच में आने वाला है, वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में। तो दूसरा दल है अखाड़े का, वो जाके दर्शन करेगा, जिसमें 2 अखाड़े बताए जा रहे हैं। और अब वो आरती की तैयारी होने वाली है और ये समय लगभग 11:40 से 12:20 के बीच का तय किया गया है, जिसको लेकर बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन और भोग अर्पित करना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भोग आरती बाबा को लगाई जाएगी। आज जैसा कि परंपरा अनुसार कहा जाता है कि आज शयन बाबा नहीं करते हैं और पूरे रात्रि पर्यंत श्रद्धालुओं को, भक्तों को, अपने भक्तगणों को वो दर्शन देते हैं और लगातार 36 घंटों तक बाबा विश्वनाथ आज महाशिवरात्रि यानी रोशन, महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर व्यवस्था काशी विश्वनाथ में पूरी हो गई है, पूरी हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।